सुबह के करीब 10 बजे थे। इंदौर के कैंट रोड पर राजा रघुवंशी के घर के सामने भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी। कोई पड़ोसी था, कोई रिश्तेदार और कई तो सिर्फ टीवी, सोशल मीडिया या अखबार की खबरें पढ़कर आए थे। हर चेहरा हैरान था, हर आंखें नम। सबके मन में एक ही सवाल, आखिर हुआ क्या? घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। किसी के हाथ में अगरबत्ती थी, किसी के हाथ में पानी की बोतल। भीतर घर के बड़े बेटे सचिन रघुवंशी ने उपले जलाने का इंतजाम कर दिया था। वो बार बार आग सुलगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके बुजुर्ग पिता कांतिलाल रघुवंशी धीरे धीरे आगे बढ़े। बेटा, ये आग क्यों जला रहा है? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। पिताजी, मच्छर बहुत हो रहे हैं, लोग बैठे हैं, परेशानी हो रही है। सचिन ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। कांतिलाल ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। जब बेटा खुद ही चिता की तैयारी करे तो कुछ न कुछ छुपा होता है। मैं सब समझ रहा हूँ। सचिन की आंखें भर आईं। सचिन जानता था अब बात छुपी न रहेगी। 24 मई 2025 राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की नई शुरुआत महज 2 हफ्ते पहले 11 मई 2025 को पूरे रघुवंशी परिवार ने बड़ी धूमधाम से राजा की शादी सोनम से करवाई थी। इंदौर की सड़कों पर बैंड बाजा गूंजा था और हर कोई इस जोड़े को देखकर बस यही कह रहा था, कितना प्यारा जोड़ा है। शादी के बाद सोनम और राजा हनीमून पर निकल पड़े थे। कश्मीर नहीं, शिमला नहीं, मेघालय। क्यों? क्योंकि राजा चाहता था कुछ अलग, कुछ शांत, कुछ ऐसा जहां भीड़ न हो। उसे सोनम को नेचर के करीब लाना था। पहलगाम पहुंचे, लेकिन वहां हाल ही में हुई एक आतंकी घटना की वजह से उन्होंने जल्दी आगे बढ़ने का फैसला किया। पहले वो 22 मई को वोरिया तबासा नाम के एक छोटे से होमस्टे पहुंचे, एक खूबसूरत जगह जिसे कम ही लोग जानते हैं। यहाँ से वो एक्टिवा स्कूटी किराए पर लेकर आसपास की जगहों को घूमने निकल पड़े। राजा ने खास गाइड भी रखा था ताकि सोनम को कोई तकलीफ न हो। सुबह के वक्त राजा और सोनम निकले थे। गंतव्य था ओस हिल्स और चेरापूंजी। लेकिन उसी दिन दोपहर बाद से राजा का मोबाइल अनरीचेबल हो गया। शाम तक न कोई संपर्क, न कोई संदेश। सोनम का फोन भी धीरे धीरे बंद हो गया। 2 जून 2025 गहरी खाई में एक शव और पहचान की पुष्टि। 10 दिन की तलाश के बाद मेघालय के हरियटाबासा इलाके में एक खाई से एक शव बरामद हुआ, करीब 1000 फीट गहरी खाई। शव की हालत बुरी थी, पहचानना मुश्किल, लेकिन कमर की बेल्ट पर नाम उकेरा गया था, साथ में एक टूटा मोबाइल और कुछ कले हुए दस्तावेज। पुलिस, एनडीआरएफ, स्थानीय पर्वतारोही सबने मिलकर शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम में जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। राजा की मौत गिरने से नहीं हुई थी। गले पर एक धारदार हथियार के निशान थे और पेट में भी गहरे घाव थे। राजा की किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर किसने मारा? सोनम कहाँ है? जिंदा है या लापता? अगर यह एक हादसा नहीं, हत्या थी, तो क्या हत्या पहले हुई और फिर शव गिराया गया? क्या कोई तीसरा व्यक्ति वहां मौजूद था? राजा की मौत के बाद उसका शव इंदौर लाया गया। तभी सचिन ने आग सुलगानी शुरू की थी और पिता की आंखों में वह सवाल साफ था। 1923 मई 2025 की वो रात, जब सोनम का आखिरी फोन अपनी सास से आया था। मां जी, थोड़ी देर में बात करती हूँ, यहाँ नेटवर्क थोड़ा कम है। वो आवाज जो शायद आखिरी थी। उसके बाद सन्नाटा, फोन न लगना, कोई लोकेशन न मिलना और धीरे धीरे उम्मीदों का बुझता हुआ दिया। राजा का छोटा भाई और परिवार के कुछ सदस्य जब मेघालय पहुंचे तब तक 48 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और ये वक्त उस डर को जन्म दे चुका था जिसे कोई बाप, कोई माँ, कोई भाई सहना नहीं चाहता। राजा रघुवंशी की लाश 1000 फीट गहरी खाई से बरामद की जाती है। शरीर बुरी तरह से टूटा हुआ, लेकिन चेहरा अब भी एक सवाल लिए पड़ा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? घटना की जगह से पुलिस को एक नारियल काटने वाला औजार मिला। वही औजार
जो राजा के शरीर पर मिले गहरे घावों का कारण माना जा रहा है। उसके पास एक काली जैकेट और सफेद शर्ट मिली, शक है कि वो सोनम की हो सकती है। लेकिन सोनम अब भी गायब। राजा के पास कुल 4 मोबाइल थे, एक मिला, 3 अब भी गायब है। उसका पर्स, उसका पावर बैंक, उसकी ट्रैकिंग डिवाइस सब गायब। और सबसे अहम सवाल, राजा की हत्या क्यों और किसने की? ना उसका किसी से झगड़ा था, ना किसी से दुश्मनी। वो अपने जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा पर गया था अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम के साथ। फिर ऐसी क्या बात थी जो राजा की जान ले ली गई? और उसकी पत्नी का अब तक कोई सुराग नहीं। राजा और सोनम 20 मई को पहलगाम से निकले थे, 22 को मेघालय के रायताबासा पहुंचे, 23 को स्कूटी किराए पर ली गई, एक लोकल गाइड भी साथ था। कैमरे की आखिरी फुटेज में राजा और सोनम एक ट्रेकिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते दिखते हैं। लेकिन उसके बाद गाइड लापता, स्कूटी लौटाई नहीं जाती और राजा की लाश मिलती है। इंदौर में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मां उमा रघुवंशी को जब सच पता चला तो बस एक ही सवाल उनके होठों पर था, मेरी बहू कहाँ है? उसे कुछ नहीं हुआ ना? और ये सवाल सिर्फ एक मां का नहीं था। देश भर में लाखों लोग जो इस खबर से जुड़ चुके थे अब सिर्फ एक ही दुआ कर रहे थे, हे भगवान, सोनम को सुरक्षित लौटा दो। मामला राज्य से निकलकर देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचा। SIT बनाई गई, फोरेंसिक टीमों को भेजा गया और यहाँ तक कि CBI जांच की मांग होने लगी, क्योंकि ये कोई हादसा नहीं था, ये सासार एक साजिश थी। किसी ने राजा रघुवंशी को टारगेट किया, हत्या की और फिर उसकी पत्नी को या तो गायब कर दिया या कोई और राज उससे जुड़ा है जो अब तक छुपा हुआ है। राजा नहीं रहा, लेकिन सोनम का इंतजार आज भी जिंदा है। क्या वो जिंदा है? क्या वो कहीं फंसी है? या फिर क्या वो खुद इस कहानी का हिस्सा है? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब अब तक धुंध में है। और जब तक सच सामने नहीं आता, ये मामला एक सस्पेंस ही रहेगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि जहां आप जा रहे हैं, क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आप पूरी जानकारी लेकर निकल रहे हैं? और क्या आपके साथ कोई है जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं? हम सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि सोनम जहां भी हो, सुरक्षित हो और राजा को इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत।